everyone, this is प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी के बारे में। और शैशवावस्था का अर्थ, उसकी विशेषताएं, शैशवावस्था में होने वाला शारीरिक विकास, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम शैशवावस्था में होने वाले मानसिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखते हैं हमें आज क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या जानना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, देखिए, शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जन्म के समय और प्रथम सप्ताह में क्या होता है, शिशु रोना और चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है। यानी कि पहले सप्ताह में या जन्म के समय शिशु रोने लगता है, इसके साथ ही वो जो चौंक जाता है किसी चीज़ को देखकर, ऐसी चीज़ों का उसमें विकास हो जाता है। इसके बाद दूसरे सप्ताह की अगर हम बात करें तो दूसरे सप्ताह में जो प्रकाश और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है। यानी कि जब भी शिशु के सामने प्रकाश आएगा या कोई प्रकाशमान चीज़ आएगी या कोई भी बड़े आकार की वस्तु आएगी तो शिशु उस बड़े आकार की वस्तु को बहुत ही ध्यान से देखता है। अगर हम बात करें 1 माह का, अगर कोई शिशु 1 माह का है तो उसके साथ क्या होगा, वो भूख, प्यास, नींद या कोई भी अन्य आवश्यकता होने पर शिशु हाथ और पैरों से क्रिया करता है, यानी कि अपने हाथ और पैरों को चलाने लगता है। इसके अलावा रोने की और चिल्लाने की क्रिया भी शिशु 1 महीने के अंदर करने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 2 माह का। अगर कोई शिशु 2 माह का है तो वो क्या करता है, जब शिशु 2 माह का हो जाता है तो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। यानी कि 2 माह का जो शिशु होगा वो किसी भी आवाज़ को सुनकर उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे माह की अगर हम बात करें तो तीसरे माह का जो शिशु होता है वो अपनी माता को पहचान लेता है। यानी कि जब भी वो अपनी माँ को देखेगा, कोई शिशु जो कि 3 महीने का है, तो वो अपनी माँ को देखकर पहचान लेता है। अगर हम आगे बात करें 4 माह की, जब शिशु 4 माह का हो जाता है तो वो वस्तुओं को पकड़ने लगता है, यानी कि वो वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है। इसके अलावा वो परिवारजनों को देखकर भी मुस्कुराता है, यानी कि वो अपने जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी पहचान जाता है कि मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, और उनको देखकर वो मुस्कुराने लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 6वें माह की बात करें तो 6वें माह का जो शिशु होता है, यानी कि 6 महीने का कोई भी शिशु है, वो प्रेम व क्रोध के भाव को समझ लेता है। यानी कि अगर जब उसके प्रति कोई प्रेम दिखा रहा है या कोई क्रोध कर रहा है तो ऐसी चीज़ों को शिशु 6वें महीने में समझने लगता है। इसके अलावा वो आवाज़ का अनुकरण भी करने लगता है। यानी कि 6 महीने के कोई भी शिशु है, उसके सामने अगर आप कोई वर्ड बोलेंगे तो वो आपको सुनकर या आपको देखकर, आपकी आवाज़ को सुनकर उसका अनुकरण या उसकी नकल करने की कोशिश करता है। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 8 माह पर। अगर कोई शिशु 8 महीने का है, अगर कोई शिशु 8 महीने का है तो वो खिलौनों के साथ खेलने लगता है। किसके साथ खेलने लगेगा, खिलौनों से खेलने लगेगा जब शिशु 8 माह का हो जाएगा। और यदि कोई उन खिलौनों, यदि कोई भी व्यक्ति उस शिशु से उन खिलौनों को छीनता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे वो खिलौनों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और जब कोई वो खिलौने लेगा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आगे आ जाते हैं हम प्रथम वर्ष पर, यानी कि जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो वो कुछ शब्द बोलने लगता है। 1 वर्ष का शिशु कुछ शब्द बोलना सीख जाता है। अब 2 वर्ष की अगर हम बात करें यहीं पर, तो जब शिशु 2 वर्ष का हो जाता है
तो उसका जो शब्द भंडार है उसमें 100 से 200 शब्द आ जाते हैं, यानी कि शिशु जो कि 2 वर्ष का है वो 100 से 200 शब्दों को जानता है। इसके अलावा वो उन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य भी बना लेता है। तो ये तो थी 2 वर्ष की बात। अगर हम वही बात करें 3 वर्ष की, कि कोई बालक या कोई शिशु जब 3 वर्ष का होता है तो वो 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। इसके अलावा वो अपना नाम भी बता देता है। जैसे अगर कोई 3 वर्ष का बालक है, अगर आप उससे उसका नाम पूछेंगे तो वो अपना नाम भी बता देगा। इसके अलावा वो सीधी और लंबी रेखाएं खींचना भी अनुकरण के द्वारा सीख जाता है। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष के बालक की एक और विशेषता होती है कि वह गिनती बोलना भी सीख जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 4 वर्ष की। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर 4 वर्ष का जो बालक है, 4 वर्ष के बालक के मानसिक विकास की एक और विशेषता होती है कि वो चित्र बनाने लगता है। यानी कि 4 वर्ष का जो बालक होता है वो चित्र बनाना सीख जाता है। और कई बार क्या होता है, वो एक ही प्रकार के प्रश्नों को बार बार पूछता है। जैसे कि वो पूछता है कि आसमान नीला क्यों है, चाँद गोल क्यों है। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो बार बार पूछता है, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, कि कोई भी चीज़ है तो ऐसी क्यों है, इसलिए वो ऐसे प्रश्न बार बार पूछता है। इसके अलावा जो 4 वर्ष का बालक होगा वो हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है, कि कौन सी चीज़ हल्की है और कौन सी चीज़ भारी है। इस अंतर को वो 4 वर्ष की अवस्था में बालक पहचानना सीख जाता है। इसके अलावा 4 वर्ष का जो बालक होता है वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाता है, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में, इस तरीके से वो चीज़ों को रखने लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दें। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 5 वर्ष की। 5 वर्ष में जो बालक होता है वो जटिल वाक्य बोलना सीख जाता है, जटिल वाक्य बोलने लगता है। जब बालक 2-3 वर्ष का होता है तो वो छोटे छोटे वाक्य बोलता है, लेकिन जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो वो जटिल वाक्य बोलने लगता है। इसके अलावा वो रंगों में अंतर कर लेता है। क्या कर लेता है, 5 वर्ष का जो बालक होगा वो रंगों में अंतर करना सीख लेता है। जैसे कि ये हरा रंग है या कोई लाल रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, इस तरीके का अंतर 5 वर्ष का बच्चा कर लेता है। इसके अलावा जो 5 वर्ष का बालक होता है वो अपना नाम भी लिख लेता है। वो अपना नाम लिखना 5 वर्ष की आयु में सीख जाता है। इसके अतिरिक्त बालक 15 से 20 तक गिनती सीख जाता है। फ्रेंड्स, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कितने वर्ष का बालक 15 से 20 तक की गिनतियों को सीख लेता है, तो वो 5 वर्ष का बालक होता है जो 15 से 20 तक की गिनती सीख जाता है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी विशेषताएं शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शैशवावस्था में होने वाले सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गुड बाय।